मैंने तेरी खताओं को घटा की माने और तेरे गुनाहों को बादल की माने मिटा डाला। मेरे पास वापस आ जा। सब नहीं कह रहे, सब कहिए मेरे पास वापस आ जा, मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। अपना दाहिना हाथ उठाइए, मेरे पीछे बोलिए मेरे पास वापस आ जा, मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, फिदिया दिया है। हाथ नीचे कर लीजिए। इस कलाम के लिए दुआ करें। खुदावंद मुझे छू और बरकत दे। मैं सारी काबिलियत, सारा टैलेंट तेरे कदमों में रख देता हूं और मुझ निकम्मे नौकर को बरकत दे यीशु के नाम में। जिसनू यीशु चुन लैंदा रंग अपना ओनू चढ़ा देंदा। अपने विच होवे हकीर जड़ा यीशु बादशाह ओनू बना देंदा। अपने विच होवे हकीर जड़ा यीशु बादशाह ओनू बना देंदा। पेंडू होवे या शहरी होवे, गल कोई नहीं, पेंडू होवे या शहरी होवे, यीशु अर्श दी सैर करा देंदा। वसीम ओ दिल पढ़े नहीं वेंदा, ओ अनपढ़ां नूं भी पढ़ा देंदा। इससे पहले कि मैं कलाम को शुरू में कलाम की अहमियत को बताना चाहता हूं। मैं एक किताब पढ़ रहा था, गौर से सुनिए, आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूं। भाइयों जो इधर उधर देख रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा उन्हें मुखातब करूं। मैं बता रहा था एक किताब जलाल का खैमा, उसके इख्तिताम पर एक खादम, एक मनाद की गवाही है और उस गवाही के अंदर उसने बताया वो एक गांव से दूसरे गांव और दूसरे गांव से तीसरे गांव और तीसरे गांव से चौथे गांव मनादी के लिए जाता। और उसके साथ जिस तरह आज शहजाद पॉल यहां पर बाइबल तकसीम करेंगे, उसके पास 8-10 बाइबल होती और वो एक गांव से दूसरे गांव जब मनादी के लिए जाता तो वहां पर बाइबल भी लोगों को देता। जब वो एक दिन एक गांव में इबादत करके वापस लौट रहा था तो हुआ क्या, आप जानते हैं कि एक गांव से दूसरे गांव का जब वही सफर करने आते कुछ ज़राई जमीन भी होती है जहां पर सांप और बिच्छुओं का डेरा भी होता है और फिर साथ साथ वहां पर चोर और डाकू भी होते हैं। जब ये आ रहा था तो इसने रास्ते में चंद एक डाकुओं को देखा, उन्होंने उसे घेर लिया और जो डाकुओं को सरदार था उस मनाद से कहने लगा तेरे थैले में क्या? उसने कहा बाइबल मुकद्दस, मैं एक मसीही मनाद हूं। और उसने कहा तेरी जेबों में वो जो कुछ चंदा चुंदा सी वो भी उन्हें खो लिया। और वो कहने लगा तेरे पास ये बाइबल मुकद्दस है और तू इनकी तबलीग करता है और हम इसे जलाना चाहते हैं। जब एक मनाद के सामने ये किताबें जलाई जाएं तो मैं समझता हूं कि उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। अगर आपके सामने भी ऐसा हो तो आपके दिल पर भी क्या गुजर रही होगी। लेकिन उस मनाद ने कहा कि आप जलाइए जरूर, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा सा इसमें से पढ़ लेने दीजिए ताकि मैं इन्हें पढ़ लेता हूं और आप इसे बेशक क्या कर दीजिएगा। हाँ जी, जोर से बोलिए, क्या कर दीजिएगा। उसने आग जलाई और उस सरदार ने, जो डाकुओं का सरदार था, उसे नहीं मालूम था कि ये जो 8-10 किताबें हैं इनमें सब कुछ एक ही पैगाम है। वो समझता था कि शायद ये मुख्तलिफ किताबें हैं, लेकिन मनाद जानता था। उसने कहा कि अच्छा, पहली किताब उसने उठाई, उसने कहा मैं इसे जलाना चाहता हूं। उसने कहा अच्छा तू जलाने से पहले मुझे पढ़ लेने दे। उसने पढ़ने के लिए दी और उस मनाद ने पैदाइश की किताब को खोला और उसने पढ़ना शुरू किया। इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया है और जमीन सुनसान और वीरान थी और गुराहों के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश कर। उस तरह उसने पूरा बाप जब पढ़ दिया तो वो डाकुओं का सरदार कहने लगा किताब तो बड़ी चंगी है, इतनी खूबसूरत किताब,
इसके अंदर कायनात की तख्लीक के बारे में लिखा है। उसने कहा अच्छा ऐसा कर, इसे मैं नहीं जलाना चाहता, तो दूसरी उठा। जो दूसरी चुकी तो उन्हें इमसाल दी किताब लिखा है, हिकमत की बातें दानशमंदों को मोह लेती हैं। हालेलुया हालेलुया। दानशमंद की बातें हाँ दिलों को मोह लेती हैं। जब उसने हिकमत की बातों को पढ़ना शुरू कर दिया तो क्या लगा, किताब ते भी बड़ी चंगी, इन्हें भी दिल नहीं करता जलान, ये भी मुझे दे। उसने तीसरी किताब उठाई, उसने यीशु मसीह का पहाड़ी वास पढ़ना शुरू कर दिया कि मुबारक है वो जो रहम दिल है, उस पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, वो खुदा को देखेंगे। जब उसने पढ़ना शुरू किया तो डाकुआ सरदार कहना, किताब तेरी बड़ी चंगी है, इसे भी मैं जलाना नहीं चाहता, ये भी तो मुझे दे। उसने चौथी किताब उठाई। इसी तरह उसने सारी किताबें उससे ली और उससे कहा कि तू यहां से निकल। कुछ देर के बाद, चूंकि मनाद अक्सर ढीठ होते हैं, सच्चे मनाद, वो गालियों से, वो धमकियों से, वो मुसीबतों से डरते नहीं। वो मामूल के मुताबिक फिर मनादी के लिए निकला। तो एक गांव के अंदर एक तरफ बहनें एक तरफ भाई बैठे हुए थे। जब वो कलाम सुना रहा था तो वेचो डाकुआं दा सरदार भी बैठा। वो आखिया लै बई अज डाकुआं दा सरदार इत्थे भी आ गया, लगदा इत्थे किसी दी जेब कटेगा। खैर मैं खुदा ना करे यहां पर कोई ऐसा हो, मैं उस डाकू की मिसाल दे रहा हूं। और मेरे साथ ये वाकया हो चुका है बहनों भाइयों। मैं सिंध में मैसेज दे रहा था तो मैं कह रहा था जी उस इबादत के बीच में एक डाकू ते एक भाई उठ के खलो जे, पारी साहब मैनू क्यों आख्या जी तुसा? तो मैं कहा भाई मैं आपको नहीं कह रहा, मैं तो उस वाकये को बता रहा हूं। और उस डाकू को देखते ही मनाद ने कलाम को खत्म करना शुरू कर दिया और फौरी तौर पर कलमाते बरकत देने के बाद वो फौरन उस डाकू के पास गया। उसने कहा, डाकू तू जिसने मुझसे किताबें छीनी और आज तू यहां भी मौजूद है। और उस डाकू ने कहा कि पादरी साहब अब मुझे डाकू ना कहे, क्योंकि जो किताबें आपने मुझे दी है उन्होंने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया है, उन्होंने मेरी जिंदगी को तब्दील करके रख दिया है, उन्होंने मेरी जिंदगी को यकसर बदल दिया है। इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, ये बात बताने का मकसद यह है कि खुदा का कलाम आज भी बेतासीर वापस नहीं लौटेगा। आज खुदा का कलाम हमें छुएगा, हमें बरकत देगा। मैं आज की मरकजी आयत को पढ़ चुका हूं। हाँ जी, आप उन लफ्जों को दोहरा सकते हैं जो मैं बार बार दोहरा रहा था। जी शाबाश, जोर से बोलिए, मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा क्या दिया है, फिदिया दिया है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, इस बात को बड़ी गहरे तौर पर समझिएगा। मैं सिर्फ रोड़ा पा के नहीं जाना चाहता कि मैं जोर जोर से मैसेज देकर फिर चला जाऊं और आपकी समझ में कुछ भी ना आए। मैं चाहता हूं बारिश तेज भी हो और आहिस्ता आहिस्ता भी हो। आमीन। ताकि आप कलाम की बातों को समझें, कलाम की बातों को समझें, कलाम की बातें आपकी जिंदगी में उतरें। जब तक आप इस बात की गहराई में नहीं जाते या इसे बड़े तवज्जो और गौर से नहीं सुनते, आप इसे समझ नहीं सकते हैं। बाइबल मुकद्दस की ये आयत जो अभी हमने पढ़ी है, अगर इसका सियाको सबाक देखा जाए, यशाया जो अंबियाए बड़े अंबियों में आता है, उसका नाम यशाया का। और मैं बताना चाहता हूं कि यह बात दर हकीकत उस जमाना में, चूंकि यशाया की किताब और उसके यशाया की किताब 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। कितने हिस्सों पर? 3 हिस्सों पर। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं उसके 3 हिस्सों को बयान करूं, लेकिन उसके 40वें बाब से लेकर 55वें बाब तक, 40 बाब से लेकर उसके 55 बाब तक, मेरे अजीजों, एक बड़ा खास हिस्सा है। इसके अंदर याकूब, जिसे इस्राएल भी कहा गया है, इस हिस्से के अंदर यहूदा का कुछ हिस्सा जो है वो चूंकि बाबल की गुलामी में चला गया था,
वो बाबल की असीरी में चला गया था और असीरी में जाने के सबब से वो ना उम्मीद हो चुके थे, वो कुचले हुए हो चुके थे और वो बेबस हो चुके थे। और उस जमाना में जब वो ना उम्मीद और अपने आप को समझते थे कि वो कुचले गए हैं, असीरी में चले गए हैं, गुलामी में चले गए हैं, तो उस जमाना में खुदा ने नबी से कलाम किया कि मेरी कौम से ऐलान कर कि खुदा बाबल की असीरी से आजादी दिलवाएगा। हालेलुया। खुदा बाबल की असीरी से, उसकी गुलामी से आजाद करवाएगा। और यसाया की अंजील, यसाया की किताब को छोटी अंजील भी कहा गया है। और इस बात को आप समझ सकते हैं कि इस्राएल जो यरूशलेम के मुकाम से निकलकर वो बाबल की गुलामी में जा चुके थे, असल में उनका मुकाम बाबल नहीं था, उनका मुकाम बाबल की गुलामी नहीं थी, बल्कि यरूशलेम था। हालेलुया। क्या था? यरूशलेम था। लेकिन ये यरूशलेम से गुलाम बनकर गुनाहों और खताओं के सबब से ये गुलामी में चले गए। और खुदा यसाया नबी को उभारता है और कहता है कि ऐलान कर दे। हालेलुया। ऐलान कर दे कि खुदा अपने कौल और अपने वादों के मुताबिक अपनी कौम को बाबल की असीरी से आजाद करवाएगा। हालेलुया। बाबल की गुलामी से आजाद करवाएगा। और वो ऐलान करता है, यसाया को कहता है, जा उन्हें बता कि मेरे पास वापस लौट आए, क्योंकि यरूशलेम खुदा की हजूरी और मामूरी से भरा हुआ है। और खुदा इस मुकाम पर चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब इस बात को मैं लेकर जाना चाह रहा हूं कहीं और। बड़े गौर से सुनिएगा। दर हकीकत ये बनीनो इंसान की तशबीह है। बनीनो इंसान को जाहिर करता है। चूंकि गुनाह इंसान को खुदा से दूर ले जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बात के अंदर हम अगर उसकी गहराई में जाते हैं तो ये सीधा सीधा पैगाम बनीनो इंसान पर आता है। चूंकि खुदा जब इंसान को बनाता है, उसे तख्लीक करता है, तो किस में रखता है? बागे अदन में। कहां रखता है उसे? बागे अदन में रखता है। और बागे अदन में जब खुदा आदम को उस बाग